हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बेघर लोग हैं, जिनके पास कच्चे मकान हैं, ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोस्तों याद रखिएगा, मई 2023 में भी छत्तीसगढ़ में एक योजना शुरू हुई थी, उसका नाम था मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। तो इन दोनों योजनाओं को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी क्या है इसकी? रायपुर है। राज्यपाल हैं वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। चलिए दोस्तों, अब हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ ने आईटीआई को बदलने के लिए अभी हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता किया है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी में गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन को अभी हाल ही में जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में डेवलप किया जाएगा, तो ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महतारी न्याय रथ यात्रा को अभी हाल ही में शुरू किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में किसान लोक पर्व हरेली मनाया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हमार सुघर लाइका अभियान भी शुरू किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, तो भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराया है। यह भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी भी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था। अगर हम बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान की, तो वो कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। दोस्तों कल भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल आया था। वो मेडल आया था शूटिंग में। तो भारत की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो कल दोस्तों 2 गोल्ड मेडल आए हैं, एक क्रिकेट में, एक शूटिंग में आया है। तो ये जो 10 मीटर एयर राइफल की टीम थी, इसमें रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पमार शामिल थे। दोस्तों यहाँ पर बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में भारत की क्रिकेट टीम वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी है। इसके अलावा आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में भारत की क्रिकेट टीम नंबर 1 पर बनी है। इससे पहले ये कारनामा साउथ अफ्रीका ने किया था। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता कौन है अगस्त 2023 के? तो वो हैं अर्लीन केली और बाबर आजम। क्रिकेटर हैं दीपक चाहर, तो उनके द्वारा एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है D9 स्पोर्ट्स। फेरारी के कार्लोस सेंज ने अभी हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर के 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है। भारत के किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब अभी हाल ही में जीता है। सुब्रतो कप 2023 के लिए दिल्ली गुरुग्राम के साथ बेंगलुरु को भी मेजबान शहर बनाया गया है। याद रखिएगा सुब्रतो कप फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। तो हर साल 27 सितंबर को
विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। पहली बार विश्व पर्यटन दिवस 1980 में मनाया गया था और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के द्वारा की गई थी। इसी दिन 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन को मान्यता मिली थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक दो पॉइंट और याद रखिएगा जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे साल 2023 में सऊदी अरब को विश्व पर्यटन दिवस का मेजबान देश बनाया गया है और सऊदी अरब में अब विश्व पर्यटन दिवस से रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। साल 2022 में इंडोनेशिया को मेजबान देश बनाया गया था। यहाँ पर बात आई थी पर्यटन की, तो भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तमिलनाडु में। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। जिम कार्बेट पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। लाल किला भी दिल्ली में है और एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये है दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का कैप्सूल क्षुद्रग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी पर उतरा है? आंसर हो जाएगा नासा। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। तो उसके द्वारा एक ऐसा मिशन चलाया गया था जिसमें उसके अंतरिक्षयान को एक क्षुद्रग्रह तक पहुंचना था, वहां से सैंपल लेने थे और फिर वापस पृथ्वी तक आना था। तो दोस्तों ये मिशन नासा का सक्सेसफुल रहा है। तो इस मिशन में जो अंतरिक्षयान गया था उसने क्षुद्रग्रह से नमूने भी लिए हैं और फिर उसको एक कैप्सूल के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा भी है। तो 24 सितंबर को यह मिशन पृथ्वी तक पहुंचा है और दोस्तों इसमें जो अंतरिक्षयान यूज किया गया था उसका नाम था ओसिरिस रेक्स। तो इस अंतरिक्षयान ने इस कैप्सूल को 1 लाख किलोमीटर यानी कि 63,000 मील की दूरी पर छोड़ दिया था। फिर इसके बाद 4 घंटे के समय के बाद ये कैप्सूल पृथ्वी तक पहुंचता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो कैप्सूल है किस रेगिस्तान में गिरता है? तो ये यूटा रेगिस्तान में गिरता है। नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्षयान ने बेन्यू क्षुद्रग्रह की सतह से नमूने एकत्रित किए हैं। तो ये नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो क्षुद्रग्रह से नमूने लिए गए हैं, सैंपल लिए गए हैं, उससे ये पता चलेगा कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी जीवों की उत्पत्ति के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा ये भी पता चलेगा कि पृथ्वी पर जीवन किन कारणों से संभव हुआ है। इससे यह जानने में भी मदद मिलेगी कि सौर मंडल कैसे बना है। तो ये बहुत सारे रहस्य खुलने वाले हैं इस सैंपल से। दोस्तों यहाँ पर बार बार बात आ रही है क्षुद्रग्रह की यानी एस्टेरॉइड की। तो ये एस्टेरॉइड क्या होते हैं? तो एस्टेरॉइड एक खगोलीय पिंड है जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, यानी यहाँ वहां घूमते रहते हैं। तो दोस्तों ये आप सौरमंडल देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं। प्रत्येक क्षुद्रग्रह की अपनी कक्षा होती है जिसमें ये सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, यानी कि इनका काम भी सूर्य के इर्द गिर्द घूमना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों भारत की सेना और अमेरिका की सेना के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास, यानी उसका नाम ही क्या है? युद्ध अभ्यास। तो इसका 19वां संस्करण अभी 25 सितंबर से शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन अमेरिका के फोर्ट बेनराइट अलास्का में किया जाएगा। तो दोस्तों यह एक वार्षिक अभ्यास है, यानी हर साल आयोजित किया जाने वाला अभ्यास है। इसका पिछला संस्करण भारत के उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया गया था। इस साल जो अभ्यास हो रहा है इसमें भारत के 350 सैनिक शामिल हो रहे हैं। और दोस्तों इस एक्सरसाइज के माध्यम से भारतीय सेना और अमेरिका की सेना एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज की बात आई है तो 2023 की कुछ प्रमुख एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। जैसे नोमाडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। 7वां जिमेक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच। सुरक्षा बांड 2023 अभ्यास चाइना, रसिया और ईरान के बीच हुआ है। खान कोएस्ट अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जो कि मंगोलिया में आयोजित किया गया है 2023 में। 12वां एक्यूबेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ था और 6वां एकता अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया है। सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास
भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके अलावा टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज 2023 बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत के बाहर दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम का उद्घाटन किस देश में होगा? तो दोस्तों इसका उद्घाटन अमेरिका में होगा। तो अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले में 8 अक्टूबर 2023 को विश्व में भारत के बाहर दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम का उद्घाटन होगा। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण 2015 से शुरू हुआ था। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। अक्षरधाम मंदिर संभवतः विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है और दोस्तों यह मंदिर 185 एकड़ में फैला हुआ है। भारत में अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? दिल्ली में है। दोस्तों यहाँ पर मंदिर की बात आई है तो कुछ प्रमुख मंदिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री राम मंदिर की। तो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। लोटस टेम्पल नई दिल्ली दिल्ली में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। सोमनाथ मंदिर बैराबल गुजरात में है। रामप्पा मंदिर वरंगल तेलंगाना में है। गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है और खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। तो ये है भारत के कुछ प्रमुख मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस नृत्य से था? आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो दोस्तों भरतनाट्यम गुरु रही है सरोजा वैद्यनाथन, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सरोजा वैद्यनाथन ने 1974 में नई दिल्ली में गणेश नाट्यशाला की स्थापना की थी। उन्हें 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर नृत्य की बात आई है तो भारत के शास्त्रीय नृत्य डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखना है आपको। भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से और सात्रिया असम से और मोहिनी अट्टम केरल से। तो ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हिंदुस्तानी गायिका है मालिनी राजुरकर, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। कार्टूनिस्ट अजीत निनन का निधन हुआ है। एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का निधन हुआ है। वैज्ञानिक एन बलारमथी का निधन हुआ है। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक का निधन हुआ है। तमिल अभिनेता आर.एस. शिवाजी का निधन हुआ है। भारतीय अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। दिग्गज मराठी अभिनेत्री रही हैं सीमा देव जी, तो उनका भी निधन हुआ है। और प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक C.R. राव का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा एडोब के सह संस्थापक जॉन वर्नॉक का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश में। तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 26 और 27 सितंबर 2023 को होना है और इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। इसका आयोजन कौन करवा रहा है? तो भारत सरकार का जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा ये आयोजन करवाया जा रहा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है। दोस्तों इस कॉन्क्लेव में सभी 100 स्मार्ट सिटी हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन 2018 से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया जा रहा है। दोस्तों इसमें जो स्मार्ट सिटी हिस्सा लेने वाली हैं, स्मार्ट सिटी मतलब उनके प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे और वो अपनी अपनी विशेषताएं बताएंगे और जो परेशानियां होंगी उनका इसमें समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सितंबर 2023 को पीएम मोदी ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? आंसर हो जाएगा 9। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा 24 सितंबर को 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, यानी उनके द्वारा रवाना की गई हैं। और ये जो 9 ट्रेनें हैं ये 11 राज्यों को जोड़ने वाली हैं और ये 11 राज्य हैं राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। प्रधानमंत्री ने एक और जानकारी दी है कि अब भारत में 25 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं जो कि देश को कनेक्ट कर रही हैं। दोस्तों ये जो 9 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं ये इन मार्गों पर शुरू की गई हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आई है रेलवे की, तो रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं।
रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य कब तक रखा है? साल 2023 तक। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है सिद्धा रोड स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली देश की पहली महिला कौन है? सुरेखा यादव। पूरे ब्रॉडगेज का 100% विद्युतीकरण करने वाला रेलवे जोन कौन है? मध्य रेलवे जोन। पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के चैंपियन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मार्को बेचेजी। तो इटली के मार्को बेचेजी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के चैंपियन बने हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो ग्रैंड प्रिक्स आयोजित की गई है ये मोटो ग्रैंड प्रिक्स है। मोटो ग्रैंड प्रिक्स का मतलब है, अगर हम सरल भाषा में बात करें तो यहाँ पर मोटरसाइकिलों की रेस लगी थी। बहुत तेजी से चलती हैं मोटरसाइकिलें, तो इनकी रेस लगाई गई थी। तो जहां पर मोटरसाइकिलें चलती हैं तो इसे मोटो जीपी बोला जाता है, यानी मोटो ग्रैंड प्रिक्स बोला जाता है। तो इसके चैंपियन कौन बने हैं? इटली के मार्को बेचेजी बने हैं। और दोस्तों ये जो मोटो जीपी थी इसका नाम क्या रखा गया है? मोटो जीपी भारत 2023। तो इसको किसने जीता है? इटली के राइडर मार्को बेचेजी ने। और ट्रॉफी किसने दी है? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों कल का पहला क्वेश्चन था, 19वें एशियाई खेल में भारत की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय मूल की चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टरलैंड किस पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? बुकर पुरस्कार के लिए। किस राज्य के दीघा बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। केंद्र सरकार ने फसल अनुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अभिनव ऐप। किस देश की 10% से अधिक आबादी अब 80 या उससे अधिक उम्र की है? जापान। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं? 75%। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इंडिया रेटिंग्स ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 6.2% कर दिया है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक। जैसे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, अष्टाध्यायी के पाणिनि, इंडिका के मेगस्थनीज, मेघदूत और कुमार संभवम के कालिदास, बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा, अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त, हाफ ए लाइफ के B.S. नायपाल, कामसूत्र के वात्सायन, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, हर्षचरित्र और कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा और गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। तो दोस्तों ये हैं भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था कोलकाता। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर कोलकाता बताया हुआ है। और एक और बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, वो है आर वेंकटरमणी। तो इसका आंसर भी सभी ने बताया है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।